हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है एसर्शन अभिकथन कॉपर तनु नाइट्रिक अम्ल में घुल जाता है किंतु तनु HCl में नहीं। दूसरा है कॉपर का ई नोड धनात्मक होता है। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है और तर्क जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। अभिकथन और तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है, अभिकथन गलत है, तर्क सही है, दोनों के दोनों गलत है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो हमें दो चीज सीखनी है। ठीक है, क्रियाशीलता। ठीक है, क्रियाशीलता। देखो, क्रियाशीलता में क्या होता है कि एक श्रेणी दी गई है, क्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है, क्रियाशीलता श्रेणी। क्रियाशीलता श्रेणी में जो तत्व ऊपर की तरफ रहते हैं, जो ऊपर वाले तत्व नीचे वाले तत्व से नीचे वाले तत्व से नीचे वाले तत्व से अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या होता है कि अगर बात करें दूसरे मुख्य अवधारणा की तो हमें यहां पे सीखना है ई नोट क्या है। तो ई नोट को हम लोग बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे बोलते हैं कि साम्यावस्था में अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसका कुछ ना कुछ मान होता है और इस पर डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी भी डिपेंड करता है, इस पर क्रियाशीलता भी डिपेंड करता है। जैसे यहां पर बोल रहा है कॉपर तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ घुल जाता है। तो कॉपर अगर जब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा, HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करने के फलस्वरूप यह क्या करता है, कॉपर नाइट्रेट बनाता है, CuNO3 बनाता है। साथ में हमारे पास एक और चीज बनता है, NO2 गैस बनता है, इसके साथ साथ जल बनता है। ठीक है, और इसको अगर हम संतुलित करेंगे तो ये 4, ये 2 और ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर का देखो कि ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितनी है, 0 है, और यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो यहाँ से जब 0 से ये +2 पे जाता है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, और ये ऑक्सीकरण का जिम्मेदार कौन है, ये ऑक्सीकरण किसकी वजह से हो रहा है, ये 4HNO3 की तरह की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर ये 4HNO3 किसकी तरह कार्य कर रहा है, ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है। तो ये ऑक्सीकारक है जिसकी वजह से ये ऐसा रिएक्शन हुआ। जबकि अगर कॉपर का रिएक्शन HCl से करा जाए, तनु HCl से, तो HCl क्या है, H जो है ये अधिक क्रियाशील है कॉपर से। तो कॉपर H को विस्थापित नहीं कर पाएगा और अभिक्रिया नहीं देगा। तो अभिक्रिया अगर नहीं होगा तो ये यहाँ पे घुलेगा भी नहीं। तो ये जो पहला दिया हुआ है, तो कॉपर तनु नाइट्रिक अम्ल में घुल जाता है किंतु तनु HCl में नहीं, तो ये कथन बिल्कुल सही है क्योंकि वो उसको विस्थापित नहीं कर पाता है। दूसरा, कॉपर में ई नोट का मान धनात्मक होता है। ई नोट का मान धनात्मक होना भी एक रीजन है। रीजन क्या है कि क्यों नहीं विस्थापित कर पाता, इसका भी कारण है। एक तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ये कॉपर क्या है, नीचे की तरफ होता है। दूसरा रीजन क्या है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड मानक विभव होता है, ये ई नोट का वैल्यू 0 होता है। जबकि कॉपर का अगर कॉपर का ई नोट देखोगे तो कॉपर का ई नोट होता है +0.153। अतः क्या होता है, कॉपर को हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाता है क्योंकि इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो 0 होता है, जबकि कॉपर का ई नोट का वैल्यू जो होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है कॉपर का ई नोट धनात्मक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो रीजन दिया हुआ है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अन्य ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।